हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अक्सर सर विद इंग्लिश। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा इस देश में जो संविधान के बारे में ना जानता हो। काफ़ी जगह पर स्कूल में, कॉलेज में, किसी फंक्शन में या फिर किसी वाद विवाद में बोलने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इंग्लिश में। तो हम एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आए हैं ताकि आपको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बोलने में कोई दिक्कत परेशानी ना आए और इसके माध्यम से आप इंग्लिश भी बहुत बेहतर तरीके से सीख सकोगे। आप एक इंग्लिश की बुक निकाल कर बैठिए और जैसे हम पढ़ा रहे हैं और आप भी वैसे ही पढ़िए। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया यानी भारत, सभी जानते हैं। ऑफ यानी का। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है क्या? संविधान, यानी भारत का संविधान। आइए इसको पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स फ्रॉम 26 जनवरी। देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, ऑफ यानी का, इंडिया यानी भारत का, केम यानी आया। यहाँ कम की ये सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, केम, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस चल रहा है। ये सेंस बनता है कि भारत का संविधान आया। कब आया देखते हैं। इनटू फोर्स। फोर्स मीन्स क्या होता है? बल, किसी चीज का बल या फिर बल देना या प्रभाव में। इनटू यानी में। अब इन दोनों को मिलाकर जो बना शब्द सेंस के अकॉर्डिंग यानी लागू। इसका मीनिंग क्या बना? लागू या प्रभाव। फ्रॉम यानी से 26 जनवरी। अब इसका सेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग देखते हैं। इस लाइन का देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान केम यानी आया, इनटू फोर्स यानी लागू, फ्रॉम 26 जनवरी यानी 26 जनवरी से क्या हुआ? लागू हुआ। कौन? भारत का संविधान। आगे देखते हैं। ए स्पेशल यानी एक विशेष। ए स्पेशल कमेटी इज गेदर्ड टू ड्रॉ एंड आउटलाइन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं। कमेटी मीन्स समिति। इज गेदर्ड यानी एकत्रित हुई। यहां पर इज आया है यानी प्रेजेंट की भी बात चल रही है, और यहां पर गेदर्ड यानी थर्ड फॉर्म का भी यूज हो चुका है, यानी ये पैसिव वॉइस सेंटेंस यहां पर चल रहा है। टू ड्रॉ यानी बनाया या फिर बनाने के लिए। दोस्तों, टू का यूज के लिए भी हो सकता है, पर भी हो सकता है, के लिए का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या से भी हो सकता है। इसका मीनिंग ये सेंस के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं इसको। एंड यानी और। आउटलाइन यानी रूपरेखा, तैयार होना, रूपरेखा। द कॉन्स्टिट्यूशन किसकी? संविधान की। आइए इसका सेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग देखते हैं क्या बनता है। ए स्पेशल कमेटी, वो क्या थी? एक स्पेशल समिति थी। इस गेदर्ड मतलब इकट्ठी हुई या एकत्रित हुई। ड्रॉ यानी बनाने के लिए, एंड और आउटलाइन द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को रूपरेखा देना और बनाने के लिए वो कमेटी क्या हुई? इकट्ठी हुई। और वो स्पेशल कमेटी कौन सी थी? कौन उसके संस्थापक थे? कौन उसके मुख्य थे? देखते हैं। दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी काफी जानकारी दे देगी। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडिया का संविधान के बारे में यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप सभी को नॉर्मली आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। आइए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ऑल द डिटेल रिलेटेड टू व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज इलीगल इन द कंट्री। देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, द का कोई मीनिंग नहीं होता, यानी जब भी ये आता है तो स्पेसिफिक
चीज के लिए आता है, किसी वर्ड के लिए आता है, कोई कंडीशन होती है स्पेसिफिक। यहाँ पर स्पेसिफिक क्या है, यानी विशेष क्या। देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, संविधान गिव्स यानी देता है क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एस का यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि ये वर्ब है, यानी गिव मीन्स क्या, देना, देता है, यानी एस या फिर ईएस का यूज होता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंस में, इसलिए है का यूज हुआ है। ऑल यानी सारे या फिर सभी, सेंस के अकॉर्डिंग जो भी होगा देखते हैं। द डिटेल यानी जानकारी, रिलेटेड टू व्हाट इज लीगल, यानी रिलेटेड मीन्स संबंधित, संबंधित या फिर से जुड़ी हुई जानकारी। टू व्हाट यानी क्या, इज मीन्स है, लीगल मीन्स वेद, एंड मीन्स और, व्हाट इज इलीगल इन कंट्री यानी देश में, इलीगल मीन्स अवैध, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है। इज आया यानी यहाँ पर प्रेजेंट का यूज हो रहा है। इज कब आता है, ये आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस में, यानी इज और एम, वहां पर इनका यूज होता है, यानी प्रेजेंट की ये बात चल रही है अभी। आगे इसका मीनिंग देखते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग क्या बनता है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ऑल द डिटेल, कि संविधान हमें देता है क्या, वो सभी जानकारी, कौन सी, रिलेटेड टू व्हाट इज अ लीगल एंड रिलेटेड टू व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज इलीगल इन द कंट्री, यानी देश में क्या वैध है और क्या अवैध है, इससे संबंधित जानकारी कौन देता है, हमारा संविधान देता है। आगे देखते हैं, इन एडिशन यानी इसके अलावा, इसके अलावा, ये एक साथ बोला जाएगा, इन एडिशन मीनिंग इसके अलावा बनता है। विद द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी विद मीन्स के साथ, द इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट मीन्स कोई चीज लागू होना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के। इसका सेंस देखते हैं, इन एडिशन यानी इसके अलावा, अभी तक जो बात कही गई, अब इसके अलावा, विद द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के लागू होने के साथ। आगे देखते हैं, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखते हैं, द इंडियन को सब कॉन्टिनेंट मीन्स भारतीय, भारतीय क्यों आया, क्योंकि यहां पर इंडिया नहीं इंडियन है, इसलिए भारतीय आया। सब कॉन्टिनेंट मीन्स उप महाद्वीप, बिकम, बिकम मीन्स होना या फिर हो गया या फिर बन गया, सेंस के अकॉर्डिंग जो भी होगा देखते हैं। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी भारत, ऑफ मीन्स का, रिपब्लिक मीन्स गणराज्य। अब इसका सेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग देखते हैं क्या बनता है। द इंडियन सब कंटिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप, बिकम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी भारत के क्या बन गए, गणराज्य बन गए। बिसाइड, बिसाइड मीन्स इसके अलावा या फिर इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। दोस्तों यहां पर इन एडिशन इसका मीनिंग भी इसके अलावा है, और बिसाइड इसका मीनिंग भी इसके अलावा, दोनों का मीनिंग सेम है। देखते हैं, द ड्राफ्टिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स दैट वर सुपरवाइज्ड बाय B.R. अम्बेडकर। देखते हैं, द ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी मीन्स
समिति, कौन सी समिति? मसौदा समिति या फिर प्रारूप समिति। कंसिस्ट, कंसिस्ट मीन्स शामिल करना या फिर सुझाव देना। ऑफ 7, 7 ऑफ मीन्स को, मेंबर्स मीन्स सदस्य, डेट मीन्स जिनकी, बस सुपरवाइज्ड यानी सुपरवाइज मीन्स देख रेख करते थे। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है, यानी ये पैसिव वॉइस सेंटेंस चल रहा है। बाय B.R. अम्बेडकर, यानी इसका सेंस देखते हैं क्या बनता है। बिसाइड यानी इसके अलावा, द ड्राफ्टिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी समिति में क्या सुझाव दिया कि 7 मेंबर्स हो, डेट वर सुपरवाइज्ड बाय B.R. अम्बेडकर, और किसकी देखरेख में हो? B.R. अम्बेडकर जी के देखरेख में हो, यानी उन 7 के B.R. अम्बेडकर समेत वे 7 मेंबर्स थे। कौन सी कमेटी में? ड्राफ्टिंग कमेटी में, यानी संविधान को बनाने वाले 7 मेंबर्स थे, और उनमें सबसे बढ़कर कौन थे? B.R. अम्बेडकर। वो कौन सी समिति थी? प्रारूप समिति। आगे देखते हैं, मोर एवर। मोर एवर मीन्स इसके अलावा, इसका मीनिंग भी सेम ही होता है। अभी जो हमने पीछे 2 देखे, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। आगे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प इन मेंटेनिंग प्रोस्पेरिटी एंड पीस इन द कंट्री, यानी देश में शांति और प्रोस्पेरिटी मीन्स समृद्धि, मेंटेनिंग मीन्स किस चीज को बनाना, यह सही करना, को बनाए रखना, किस चीज को बनाए रखना या फिर सही रखना किस चीज को। इन यानी में, हेल्प मीन्स मदद। सेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या बनता है इसका मीनिंग, यानी इसके अलावा संविधान क्या करता है? देश में शांति समृद्धि को बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है। ये थी अब तक की लाइन। देखते हैं आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, यानी देखते हैं इसका मीनिंग। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, इज द सुप्रीम यानी सर्वोच्च, लॉ मीन्स कानून, इज मीन्स है, ऑफ द कंट्री यानी देश का। इसका मीनिंग देखते हैं सेंस के अकॉर्डिंग क्या बनता है, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम यानी संविधान क्या है? सर्वोच्च है। इज आया यानी प्रेजेंट की बात चल रही है। लॉ ऑफ द कंट्री यानी देश का कानून क्या है? संविधान है, सर्वोच्च है। और वो आगे देखते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर is the father of the Indian Constitution because he was the head of the drafting committee, यानी जिस कमेटी ने क्या क्या संविधान को बनाया वो 7 मेंबर्स अंबेडकर जी समेत। आगे देखते हैं इसका मीनिंग, B.R. अम्बेडकर इज यानी है क्या? द फादर यानी पिता, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय किसके? संविधान के। B.R. अम्बेडकर इज द फादर यानी पिता हैं किसके? ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के। बिकॉज यानी क्योंकि, क्यों है अभी पता चलेगा, देखते हैं।
ही वॉज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कमेटी मीन्स समिति, ड्राफ्टिंग मीन्स प्रारूप, हेड मीन्स मुख्य या प्रमुख। ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, द हेड ऑफ यानी के। अब इसका सेंस देखते हैं क्या बनता है। बिकॉज क्योंकि, ही वॉज द हेड वह थे कौन, प्रमुख, किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के, इसलिए वे क्या कहे जाते हैं, किसके किसके पिता कहे जाते हैं, वे भारतीय संविधान के क्या कहे जाते हैं, पितामह कहे जाते हैं या पिता कहे जाते हैं। आगे देखते हैं, डेट कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी डेट मीन्स जिन्होंने, ये एज ए कंजक्शन यहां पर यूज हुआ है, यानी इससे पहले वाली जो लाइन है यानी सेंटेंस है और इसके बाद वाला जो सेंटेंस है यानी लाइन है को जोड़ने का काम किसने किया, इस डेट ने किया है। वैसे इसका मीनिंग क्या होता है, वह होता है, लेकिन जब सेंटेंस के बीच में डेट का यूज हो यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम वो ये करता है, यानी कंजक्शन करते हैं। आगे देखते हैं, कंप्लीटेड यानी पूरा किया, पूरा किया। यहाँ पर कंप्लीट प्लस ईडी यानी वर्क की यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस चल रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। देखते हैं इसका मीनिंग, डेट जिन्होंने कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को क्या क्या पूरा किया, इसलिए क्या है ये, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वाई। सो आगे देखते हैं, एवरीथिंग इज प्रीडिफाइंड इन इट, यानी एवरीथिंग यानी सब कुछ, सब कुछ, इज प्रीडिफाइंड यानी क्या है, पूर्व निर्धारित, इज मीन्स है, इज आया वर्क की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है, यानी पैसिव वॉइस सेंटेंस चल रहा है। इन यानी इन इट यानी इसमें। इसका सेंस देखते हैं, एवरीथिंग इज प्रीडिफाइंड इन इट यानी इसमें सब कुछ क्या पूर्व निर्धारित है, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसमें पहले से ही सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे क्या होगा और कैसे करना चाहिए, इसलिए पहले से ही हमें इसमें निर्धारित क्या हुआ है। बिसाइड यानी इसके अलावा, इसके अलावा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है तो अपने विचार, अपने कमेंट्स हमें लिखकर भेजिए, जिससे हम और अधिक से अधिक वीडियो इसी तरह की आपको प्रोवाइड करा सके। और इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं कमेंट करके हमें बताइए। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्रेमवर्क दैट गाइड्स द प्रोसीजर, पॉलिसीज एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, इज यानी है, ए मीन्स एक, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मीन्स ढांचा, डेट मीन्स जो, एज ए कंजक्शन है यहाँ पर ये, गाइड्स यानी गाइड मीन्स मार्ग दर्शन करना, द प्रोसीजर यानी प्रक्रियाएं, क्योंकि बहुवचन है इसलिए प्रक्रियाएं, पॉलिसीज यानी नीतियां, एंड मीन्स और, पावर मीन्स शक्ति, ऑफ मीन्स की, द गवर्नमेंट यानी सरकार। इसका सेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग देखते हैं क्या बनता है। बी साइड यानी इसके अलावा, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फ्रेमवर्क यानी संविधान क्या है, एक ढांचा है। किसका ढांचा है अब देखते हैं, डेट यानी जो, गाइड्स यानी मार्गदर्शन, द प्रोसीजर यानी जो प्रक्रिया है, जो भी हमारे देश में काम होते हैं उनका मार्गदर्शन कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। उन सबका क्या है, ढांचा है। जो हमारे देश में नीति आती हैं, जो शक्ति है हमारे देश में, वो क्या है, सब किस, और जो सरकार है किसके अंडर में आ जाती है, सब कुछ का निर्धारण कौन करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किसने लिखा है, हमारे B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा है। तो फादर कौन है, हमारे B.R. अम्बेडकर जी हैं।
दोस्तों आपके लिए मैं एक काम सौंप रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं और कितने अनुच्छेद हैं, मूल रूप से क्या थे और वर्तमान में क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है, यानी अनुच्छेद को कहा गया है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। आशा करता हूँ ये इस वीडियो के माध्यम से आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफ़ी नॉलेज आपने गेन की होगी, प्लस इस वीडियो के माध्यम से आप इंग्लिश अपनी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की होगी आपने, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप काफ़ी कुछ बोल सकेंगे अब कहीं भी, किसी मंच पर भी। इतनी जानकारी काफ़ी है जिससे आप आसानी से बोल सके और सीख सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए कैसी लगी और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ और भाई बहनों के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।